दोस्तों नमस्कार। ओम साईं राम, जय साईं राम। सुबह के 4 बजे हैं और मैं बाबा के चरणों में धूप दीप जलाकर बाबा के चरणों की तरफ निहारते हुए, बाबा की कृपा का एहसास करते हुए बिल्कुल शांत हो रखी इस प्रभु की सृष्टि में, वातावरण में बाबा के चरणों से प्रार्थना करता हूं आप सबके लिए, सभी भक्तों के लिए कि हे साईं बाबा, आज की इस पवित्र सुबह में मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपके चरणों में नमन करता हूं। आप जो समस्त सृष्टि के पालनहार हैं, कृपया मेरे जीवन में अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हे दयालु बाबा, आप ही गुरु नानक, गुरु रैदास और परम सत्य के अवतार श्री कबीर जी के अवतार हैं। आप ही में भोलेनाथ और भगवान बजरंगबली जी का स्वरूप है। मुझे सच्चाई, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। बाबा, जिस प्रकार हम संकट के समय जय बजरंगबली का उच्चारण करते हैं, उसी बजरंगबली स्वरूप में आप हमेशा हमारे संकटों को हरते रहना, हमारे मन, वाणी और कर्म को पवित्रता प्रदान करना। जो भी हमारे जीवन में कठिनाई और बाधाएं हैं, उन्हें दूर करने का हमें साहस देना, हमें मार्ग दिखाना। हमारे परिवार और प्रियजनों को ही नहीं, समस्त विश्व के उन हर एक प्राणियों को जो आप में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आपकी सृष्टि से प्यार करते हैं, आपके बताए गए जीवन मार्ग को अपने जीवन में उतारते हैं, उनको सुख, शांति और स्वास्थ्य प्रदान करना। जो जरूरतमंद और दुखी हैं, उनकी सहायता के लिए मुझे एक दयालुता से भरा हृदय और सच्चे और स्वास्थ्य साधन प्रदान करना, जिन साधनों से मैं उन दीन दुखियों और जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। मुझे अहंकार, लालच और द्वेष से बचने की शक्ति दें। आपके बिना जीवन अंधकारमय और दिशाहीन है। कृपया हमारी राह को प्रकाशमान करें, हमारे अंदर की नकारात्मकताओं को दूर करें बाबा, और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। मेरे सभी कार्य आपकी कृपा से सफल हों। मुझे हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखने की शक्ति दें। आपके चरणों में सदा समर्पित रह सकूं, यही मेरी प्रार्थना है बाबा। हे बाबा, मुझे सभी प्राणियों से प्रेम करना सिखाएं। मुझे इस संसार की मोहमाया से मुक्त कर सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाएं। आपकी कृपा से मेरे हृदय में कबीर जी की तरह सच बोलने की ताकत आए, कबीर जी की तरह सच को जीने की ताकत आए, कबीर जी की तरह मैं सच को एक प्याले में डालकर पी सकूं। ऐसा एक प्याला मुझे भी दे दीजिए और ईश्वर भक्ति भावना प्रबल हो। हमें हर परिस्थिति में आपका नाम याद रहे, यही वरदान देना बाबा। आपकी लीला अपरंपार है, उसे समझने का विवेक और शक्ति हम प्राणियों में नहीं है। पर बाबा, मुझे हर समय आपका जो चेहरा है वो दिखाई देता है। मेरे हर बिगड़े काम में कोई एक अनजान शक्ति आकर उसको पूरा कर देती है, जिससे मुझे आपका मेरे जीवन में होने का एहसास होता है।
आपका नाम लेते लेते हर सुबह आरंभ हो और आपका नाम लेते लेते ही जीवन का अंत हो, यही मेरी प्रार्थना है। अब हम बाबा के चरणों से निवेदन करते हैं कि बाबा, हर रोज की तरह आज भी जिनके जन्मदिन है, जो अपने कार्य पर जा रहे हैं, जिनका इंटरव्यू है, जिनकी परीक्षाएं हैं, उन सबको सफलता प्रदान करना। हर किसी का जन्मदिन शुभ हो, मंगलमय हो, अपने परिवार के साथ खुश रहें, यही प्रार्थना है। और आइए अब हम बाबा के 11 वचनों का उच्चारण करेंगे, बाबा के 11 वचनों का पाठ करेंगे और फिर वीडियो की प्रार्थना को आज समाप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं बाबा के 11 वचन। भक्तों, जैसे कि हम भजन का अर्थ करने की कोशिश करते हैं, रोज एक भजन उठाते हैं, लेकिन आज हमने भजन नहीं लिया, आज हमने बाबा से बस प्रार्थना करी है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो 11 वचन है उसमें बाबा हम बच्चों से क्या बोलते हैं कि जो शिरडी में आएगा आप दूर भगाएगा। बाबा कहते हैं कि जो भी मेरी शरण में आएगा उसे मैं अपनी कृपा से सुख शांति प्रदान करूंगा और उसके जीवन की समस्त विपदाएं और कष्ट मैं हर लूंगा। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मैं भले ही यह देहिक शरीर, यह सांसारिक देह त्याग भी दूं, लेकिन मेरे जाने के बाद भी मेरी समाधि मेरे भक्तों से बात करेगी और उनकी हर समस्या का समाधान करेगी। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। अपने मन में मेरे प्रति हमेशा विश्वास रखना, मेरी समाधि आप लोगों का जो दृढ़ विश्वास है वो कभी टूटने नहीं देगी। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मुझे हमेशा अपने अंग संग महसूस करना और अनुभव करना हो तो अपने जीवन में झांक कर देखना, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। मैं सर्वव्यापक हूं, मैं कण कण में व्याप्त हूं। जिस भाव का जैसा प्रारूप होता है, जिस भक्त के मन में जैसे भाव होते हैं, उसको मैं वैसे ही दर्शन देता हूं। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मेरे पास तुम्हें देने के लिए सौगात की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या तुम उसके हकदार हो, बस बात इतने पर ही शुरू होती है। अगर तुम सच्चे मन से मुझे अपना मानोगे तो तुम्हारी हर जरूरत पूरी करने की जिम्मेवारी मेरी है। अपनी संयमित और सच्ची मर्यादित इच्छाओं को कभी भी मत मारो। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। जो भक्त मेरा हो जाता है, जो भक्त कुछ भी ग्रहण करने से पहले मेरा सिमरन कर लेता है, जो मुझे ही चाहता है, मुझे ही प्यार करता है, जिसकी सुबह की शुरुआत मुझसे ही और शाम की अंत भी मुझसे ही होती है, मैं ऐसे भक्तों का ऋणी हूं। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नानी। और वह सौभाग्यशाली है, वह भक्त बहुत ही धन्यवादी हैं, किस्मत वाले हैं, जो मेरी शरण छोड़कर इधर उधर कहीं भी नहीं भटकते हैं। मैं अंत समय उनको इस भव से पार करके
उनका अपने प्रति जो प्रेम है उसका ऋण चुका देता हूँ। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई नाथाय नमः। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। बाबा हमेशा आप सबके अंग संग रहें। जय साई राम।